नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिया स्पिरिचुअल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रहस्यमयी पार्वती घाटी के बारे में, जिसे भारत का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। क्या सच में यहाँ इंसान गायब हो जाते हैं? क्या कोई अलौकिक शक्ति पार्वती घाटी में काम कर रही है या फिर पार्वती घाटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? कहने वाली बात तो अलग है, लेकिन पार्वती घाटी भारत के एम्स्टर्डम के रूप में एक जगह बना चुकी है। पार्वती घाटी अपने जंगल और चरस की खेती के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है और पार्वती घाटी अपनी पौराणिक कथाओं की वजह से भी जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान आते जाते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ लगभग 3000 सालों तक रहस्यमय तरीके से पार्वती घाटी में ध्यान किया था। वे यहाँ पर सन्यासी नागा साधु के रूप में ध्यान करते थे। भगवान शिव हमेशा यहाँ पर तपस्या में लीन रहे। एक दिन उन्होंने इस अछूते, सुंदर और पूरी तरीके से इस सुंदर परिदृश्य को देखा और उन्होंने इस जगह का नाम अपनी पत्नी पार्वती के नाम पर रख दिया। तब से इसे पार्वती घाटी कहा जाता है। दोस्तों अब आप जानेंगे कि आखिर इसे भारत का बरमूडा ट्रायंगल क्यों कहा जाता है। दोस्तों हिमाचल के जिले कुल्लू की पार्वती घाटी के बीचों बीच 5100 फीट की ऊंचाई पर बसा है कसोल। यहाँ विदेशी नागरिकों का अधिकतर घूमना होता है। यहाँ का शांत वातावरण, बेहद खूबसूरत वादियां और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर विदेशी लोग यहाँ आते हैं। कुछ तो यहीं के होके रह जाते हैं। हिमाचल की इस देवभूमि को मिनी इजराइल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक दुर्भाग्य इस सुंदर शहर के साथ बसा हुआ है, जो कि एक काला सच कहा जाता है। पिछले 3 दशकों से विदेशी नागरिक अचानक यहाँ रातों रात गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। उनका सामान तो दूर, उनकी लाश तक नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे कि वो हवा में गायब हो गए हों। वैली ऑफ गॉड के नाम से जाने जाने वाली ये घाटी आज वैली ऑफ डेथ के नाम से बदनाम हो चुकी है। पिछले 30 सालों में पुलिस और प्रशासन की कई टीम बनाई जा चुकी है, जो कि उन विदेशी नागरिकों को खोजने में नाकामयाब रही जो यहाँ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कुछ लोग तो इसे अलौकिक चमत्कार मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर नशीले पदार्थों के तस्करों का भी गैंग है। और इन घटनाओं को देखते हुए कसोल को बरमूडा ट्रायंगल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। अब तक ऐसा माना जाता है कि 100 से ज्यादा विदेशी गायब हो चुके हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो 21 से ज्यादा जो विदेशी हैं वो लापता हैं। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 1990 में, जब काफी संख्या में विदेशी लोग यहाँ आने जाने लगे। पहले ये विदेशी मनाली जाते थे, लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ हुई तो इन विदेशियों ने अपना रुख कसौल की तरफ कर दिया, जो कि मलाना गांव के पास है। बता दें कि मलाना गांव नशीले पदार्थों की वजह से विख्यात है और कसौल के आसपास अच्छे ट्रैक्स भी हैं, जहां लोग घूमना पसंद करते हैं। हालांकि जब पुलिस और प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की तो 3 बड़ी बातें सामने आई। पहली, इन विदेशियों का इन खतरनाक घाटियों में नशे में होकर जाना, जहां एक बार अगर पैर फिसला इंसान का बचना तो मुश्किल होगा ही, साथ ही उसकी लाश का भी नहीं पता चलेगा। अगर कोई अकेले यहाँ पर चला जाए और उसका पैर फिसल जाए और उसके साथ कोई ना हो तो वास्तव में इंसान की लाश नहीं मिलती, क्योंकि अगर पार्वती नदी की बात करें तो उसका बहाव काफी तेज है, जहां डेड बॉडी आसानी से नहीं मिलती। दूसरा कारण है कसोल की वादियां इतनी शांत और सुंदर और आकर्षक हैं कि कुछ विदेशी यहां हमेशा के लिए बसना चाहते हैं। कहा जाता है कि वे अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी यहां पर नाम बदलकर रहने लगते हैं, और ऐसे में उन लोगों को हिमालय के सुदूर गांवों में खोजना पुलिस और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। कुछ केस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें पुलिस ये भी मानती है कि कई विदेशियों के वीजा एक्सपायर हो गए और वो अपनी नई पहचान के साथ यहाँ रहने लगे हैं। तीसरा कारण है मलाना क्रीम। मलाना की भांग दुनिया में सबसे बेहतर भांग मानी जाती है। इसके विश्व में इतनी डिमांड है कि शायद ही इसे पूरा किया जा सके। इसीलिए यहाँ पर ड्रग रैकेट काफी एक्टिव है, जिसके तार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट से भी जुड़े हैं। पुलिस भी जानती है कि गायब हो रहे विदेशियों का एक कारण देसी और विदेशी ड्रग माफिया भी हो सकते हैं। कुछ भी हो, ये एक कड़वी हकीकत है कि विदेशियों के गायब होने का सिलसिला आज भी जारी है, और यही वजह है कि इसे बरमूडा ट्रायंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई और हकीकत है, इन 3 कारणों को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको इन 3 कारणों में से कौन सा कारण हकीकत लगती है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि हमारे देश को बदनाम किए जाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसके बारे में डिस्कवरी चैनल भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना चुका है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।